जानिए हरियाणा की सटीक रिपोर्ट। किसको कितनी सीटें, बीजेपी ने हरियाणा में क्यों किया सरेंडर, आखिर किसका पलड़ा भारी। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ आंकड़े चल रहे हैं इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस को लेकर। वैसे बीजेपी सरेंडर कर चुकी है और ये सरेंडर की बात तभी से निकलकर सामने आई जब बृजभूषण के बेटे को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया। सवाल उस वक्त ही खड़े हो गए थे कि क्या बीजेपी को हरियाणा के जाटों की चिंता नहीं है, पहलवानों की चिंता नहीं है, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी कि हरियाणा के जो जाट हैं और पहलवान हैं वो नाराज हैं और इस नाराजगी को बीजेपी को ध्यान में रखते हुए ही बृजभूषण के टिकट को कंफर्म करना चाहिए। अगर बृजभूषण के बेटे या बृजभूषण को किसी को भी टिकट मिलता है तो मामला खराब हो सकता है। और जैसे ही टिकट कंफर्म हुआ उसके बाद बात ये तय हो गई कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वेस्ट यूपी के जाटों का वोट पहले ही पड़ चुका था। उसके बाद बीजेपी ने ये टिकट कंफर्म किया, मतलब साफ हो गया था कि बीजेपी इस बात को मान चुकी थी कि हरियाणा में उसकी स्थिति ठीक नहीं है और हरियाणा की स्थिति को बचाने के चक्कर में कहीं वो पूर्वांचल की कुछ सीटों को दांव पर न लगा दे। वैसे बृजभूषण कितनी सीटें बीजेपी को जिताकर दे सकते हैं? 9 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। हरियाणा की 10 सीटों को बीजेपी ने दांव पर कैसे लगा दिया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला जो गोल गोल घूम रहा है। वैसे इस बार लोकसभा के चुनाव में जो टिकट बांटे गए हैं, अंदर की खबर यह है कि ना तो आरएसएस के इशारे पर बांटे गए हैं और ना ही स्थानीय लोगों से पूछा गया है। टिकट जो है वो हाईकमान से हुआ है। हाईकमान यानी कि मोदी शाह की तरफ से ही टिकट बांटे गए हैं। अमित शाह ने उन्हें टिकट दिया है जो उनके बेहद करीबी हैं। अब बृजभूषण को अमित शाह ने टिकट इसलिए दिया क्योंकि कुछ जमीन का मुद्दा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा था। जब हम पूर्वांचल में गए, हमने अवध क्षेत्र में रिपोर्टिंग की, वहां के लोगों से बातचीत की, जानी वहां की हकीकत क्या है, तो उसमें हमें यह पता चला कि कुछ जमीन का मामला है जो अमित शाह को शाह ब्रदर या कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी ही कंपनी है जिसके नाम पर जमीन जो है वो कुछ दी गई है बृजभूषण की तरफ से। ये सारी चीजें जो हैं वो वहां के लोगों ने हमें बताई। वहां के जो लोग थे, कुछ स्थानीय लोग, वो कैमरे पर बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन हाँ हिंट उन्होंने जरूर दिया था। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उनके द्वारा बताया गया। इसीलिए बृजभूषण को टिकट वहां पर मिला है, उनके बेटे को टिकट अमित शाह की तरफ से दिया गया। अब अमित शाह को ऐसा लगा कि बृजभूषण को टिकट मिल गया, यहाँ की कुछ सीटें जो हैं वो हमारे खाते में आ रही हैं। अब हरियाणा की हम बात आगे देख लेंगे, हरियाणा में तो बात बढ़ ही जाएगी। लेकिन एक तरफ बृजभूषण को टिकट देकर बीजेपी ने एक बड़ी चुनौती अपने सामने खड़ी कर दी, क्योंकि अजय प्रताप सिंह, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ लगातार आगे कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। उन्होंने बड़ा गेम कर दिया है। गेम ये किया है कि उनके किसी व्यक्ति को, यानी कि उनके करीबी हैं, उनको मारा पीटा गया, ऐसी खबरें सामने आई। आप देखेंगे तो खबर ये आ रही है कि उनके साथ मारपीट हुई थी। जैसे ही उनके साथ मारपीट हुई, आरोप ये लगा कि बृजभूषण के बेटों ने मारपीट की है, उसके बाद उन्होंने जो ठाकुरों का वोट था वो उन्होंने सपा पर डलवा दिया। ऐसी खबरें जो हैं वो आ रही हैं, बताया जा रहा है। कुछ और भी उनके जो आसपास के, अब अजय प्रताप सिंह थे और अगर योगी आदित्यनाथ उनका नाम दे रहे थे, अगर उन्हें उनके लिए सांसदी का टिकट मांगा जा रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास कितना वोट बैंक होगा। तो वो वोट बैंक जो है वो सपा पर चल गया। वैसे सपा का जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण है। अब आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण जो है वो तो उन्हें सपोर्ट कर ही रहे थे, तो वहां पर बृजभूषण का मामला भी फंसा हुआ नजर आ रहा। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि अगर कोई बेईमानी नहीं हुई तो बृजभूषण हार रहे हैं, और अगर बेईमानी हुई, किसी भी तरीके से धांधली हुई या कुछ भी आगे हुआ, तो फिर हो सकता है कि वो जीत जाएं। वो लगभग हार ही रहे हैं, ऐसी वहां पर लोग बातें कर रहे हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि हरियाणा को पूरी तरीके से डुबोकर कुछ सीटों को बचाने के चक्कर में कितनी बड़ी, कितनी भारी गलती राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कर। अब बताया जा रहा है कि कुछ जमीन का मुद्दा, हालांकि इंटरनल क्या बातें हुई हैं ये अभी भी खुलासा नहीं हुआ है। अब चलिए बात करते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा में 25 तारीख को मतदान होना है। अब बृजभूषण को टिकट देकर बीजेपी ने मुसीबत ये मोल ली कि उनसे जाट और इसके साथ साथ पहलवान जो हैं वो नाराज हैं। जो लोग वहां पर बैठे हुए थे धरने में, वो लोग तो यही उम्मीद कर रहे थे कि बृजभूषण के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन उन्हें तो टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने ये बता दिया, ये दिखा दिया कि हम बहन बेटियों के साथ नहीं हैं, हम जो है वो बृजभूषण के साथ हैं, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब सिर्फ पहलवान और सिर्फ जाटों की बात नहीं थी। जेजेपी वैसे भी बीजेपी से अलग हो चुकी है और पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने जाटों को खूब मूर्ख बनाया था और उसके बाद उनका वोट लिया, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अब इस बार जनता उन्हें भी देख चुकी है।
तो वो सारा वोट बैंक जो है वो अब कांग्रेस की तरफ खिसक गया है। आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा। अब जो किसान है उनका वक्त भी आ चुका है। पहलवान और जवान जो हैं वो पहले से नाराज हैं अग्निवीर को लेकर, जाट जो हैं वो तो नाराज हैं ही, लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का वो भी सामने आ रहा है और किसानों के सामने भी बीजेपी ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ, देखिए कैसे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ये कह दिया किसानों पर जो गोली चली थी, किसने भी चलाई हो, किसी ने भी आदेश दिया हो, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। सुनिए। आपका बहुत बहुत ले जाना काम मैं आपका बहुत बहुत मैं लोगों को मिलना जुलना तो है मिलो जी, हम मिलने के लिए तो मैं कोई पैसा नहीं कर रहा, मिलना तो मना नहीं ना। थोड़ी तो हमारी एक आप ग्रामीण आप ना ऑर्डर कराइए और पूर्व से किसके कहते हैं शुरू करने का बोल भाई यार इतने सारे आपने ऑर्डर नहीं करा एसपी डीएसपी एसएसपी जो भी है उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड कर? आप बोलो आपने ऑर्डर नहीं करा। मैं तो छड़ता ना हूँ, मैं तो नहीं करता। नहीं जी भाई आप गोली कौन चलाएगा? छोटे के लिए बहस हो जाएगा, जो गलत फहमी हो जाएगा, गोली चला के मार देंगे। किसी के भी आदेश से चली। हाँ जी, मैं उस वक्त होम मिनिस्टर था, मैं उसकी जिम्मेवारी इसका मतलब आपको नहीं दे सकता। आपको इसका मतलब FIR होनी चाहिए। मेरे बंदे सारे में माड़ा रास्ता हुआ रोकना नहीं है। देखो MLA सर मैं तो काम कर रहा हूँ, तो ठीक है जी काम अच्छा ये मंदिर में कितने काम पहला भी स्वागत है जी आपका उधर, ठीक है जी। दूसरी बात जिदा तुसी करे जी मेरी एक गल पूरी हो जाएगी जांच कराओ सारे पत्थे का खोर हमारी कोहरा में लगे जी है जी। एक बंदे के कहे थे सारा खोर इंटा का वहां लग रहा है जी जितने भी है जी, ठीक है ना जी। तो सुना आपने, बहस जो है वो किसानों के बीच में और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बीच में हो रही थी। वैसे अनिल विज जो है ये किसानों के बीच खुद ही चले गए थे। दरअसल कुछ किसान जो है उनके काफिले के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध में नारे लगा रहे थे, जो कि आप बगल में देख सकते हैं और अब सुन भी सकते हैं। तो सुन रहे हैं, ये नारेबाजी हो रही थी। उसके बाद अनिल विज उतरे और किसानों से बातचीत करने के लिए चले गए। किसानों ने भी घेर लिया और उन्होंने अपने सवाल दाग दिए। अब भले ही बीजेपी आईटी से लिए कह रही हो कि वो तो किसान थे ही नहीं, वो तो खालिस्तानी थे और उनके वोट देने ना देने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनिल विज जैसे नेता समझते हैं कि वोट उन्होंने ही दिया था, इसीलिए वो वहां पर रुकते हैं और ये कहते हैं कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, किसी ने भी गोली चलाई। इस बात को वो मान भी रहे हैं कि बीजेपी ने गोली चलवाई थी, जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी वो अपने सर पर ले रहे हैं और पार्टी से उनकी नाराजगी तो आप जान ही रहे हैं। तो एक तरफ पार्टी के अंदर कला, दूसरी तरफ किसान, पहलवान, जवान सब नाराज चल रहे हैं और ऊपर से बृजभूषण को टिकट देकर जो कुछ भी बचा खुचा हरियाणा में था वो बीजेपी गवा चुकी है। तो मामला जो है वो एक तरफा हो चुका है और कांग्रेस के पक्ष में हो चुका है, लेकिन अभी भी एक फैक्टर काम कर रहा है और वो मोदी का फैक्टर। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो अहिरवाल में बताया जा रहा है कि उनका लगाव मोदी के साथ है, तो वो हो सकता है कि मोदी को वोट करे। बाकी बीजेपी पूरी तरह से हरियाणा में साफ है और वैसे भी अहिरवाल में जो वोट दे रहे हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा धर्म का है और देशभक्ति का मुद्दा है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो देश बचा हुआ है, नहीं तो देश जो है वो बचता नहीं। चाइना और अमेरिका नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, इसके लिए वो है षड्यंत्र रच रहा है। तमाम तरह की चीजें जो हैं वो मोदी के खिलाफ रची जा रही हैं, ये भी कुछ लोगों का मानना है। तो वहीं ये भी मानना है कि कुछ भी हो पर नरेंद्र मोदी के राज में जो है वो धर्म को बढ़ावा मिला है, वो धर्म के साथ खड़े हुए हैं, इसीलिए हमें मोदी को वोट करना है। जितना हमने
वहां के लोगों से बातचीत की है, उन्होंने इन मुद्दों को लेकर बात की है, यही मुद्दे उन्होंने बताए। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है, लेकिन उससे पहले जो लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उससे तो साफ है कि कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई है।